Today's blessing. English, Tamil, Hindi, तेलुगु। मेरे प्रियजन, इजरायली लोगों को मार्ग पर चलाने के लिए परमेश्वर ने यहोशू को दिए गए सभी प्रतिज्ञा वचन को पूरी किया। उनमें से एक भी बिना पूरी हुए नहीं रही। हाँ, यहोशू ने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पकड़े रहने के कारण उसने सभी प्रतिज्ञाओं को पूरी किया। यदि परमेश्वर कहता है कि मैं आशीष दूंगा तो वह निश्चय आशीष देगा। वह आपको जातियों में श्रेष्ठ बनाएगा तो वह अवश्य बनाएगा। एक अच्छी नौकरी की इच्छा को आप रखते हैं तो वह निश्चय देगा। उदास हुए बिना परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को थामे रहें, तब वह आपको आशीष देगा। दाऊद के बारे में हम पते हैं कि दाऊद के भाई और शाऊल के साथ युद्ध की तैयारी कर रहे थे। दाऊद के पिता यिशै ने पुत्र दाऊद से कहा कि कुछ आहार अपने भाइयों के पास ले जाओ और उनकी कुशलता देखकर उनकी कोई निशानी ले आना। उसके भाइयों ने उससे पूछा कि तू यहाँ क्यों आया है? तब उसने उसके पास से मुंह फेर के दूसरे के सम्मुख होकर वैसी ही बात कही और लोगों ने उसे पहले के समान बात उत्तर दिया। फिर इजरायली पुरुष कहने लगे, क्या तुमने उस पुरुष को देखा है जो चढ़ा आ रहा है? निश्चय वह इसराइलियों को ललकारने को चढ़ा आता है, और जो कोई उसे मार डालेगा उसको राजा बहुत धन देगा और अपनी बेटी का विवाह उससे कर देगा और उसके पिता के घराने को इसराइल में स्वतंत्र कर देगा। वह उनसे बातें कर ही रहा था कि पलिश्तियों की पांतियों में से वह वीर अर्थात हथवासी गोलियात नामक वह पलिश्ती योद्धा चढ़ आया और पहले की सी बातें कहने लगा और दाऊद ने उन्हें सुना। उस पुरुष को देखकर सब इजरायली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भागे। उसके भाइयों ने कहा कि तू साधारण सा लड़का, तू अपनी भेड़ बकरियों को छोड़कर यहाँ क्यों आया है? तू जाकर उस पलिश्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू लड़का ही है और वह लड़कापन से योद्धा है। जब दाऊद की चर्चा शाऊल ने सुनी तब उसने ऐसा कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा न हो, तेरा दास जाकर उस पलिश्ती से लड़ेगा। वह गोलियत के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हुआ। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वह मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। तब शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। दाऊद पलिश्ती का सामना करने के निकट आया और उससे कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज फिलिश्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक परमेश्वर है। ऐसा कहकर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि के बल गिर पड़ा। अतः शाऊल ने अपनी बेटी मीकल का विवाह उससे करा दिया। दाऊद को ऐसा बल कहाँ से आया? तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। परमेश्वर की आत्मा दाऊद पर होने के कारण वह एक पत्थर से उस पर जयवंत हुआ। आपके लिए परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं रखी है, उन्हें तुच्छ न समझे, उन्हें दृढ़ता से थामे रहें। हमें जीत हासिल करने के हथियार, धन और मनुष्यों की सिफारिशों की जरूरत नहीं है। हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को दृढ़ता से पकड़े रहने से जीत निश्चय मिलेगी। और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरी करने को भी सामर्थी है। उसने जो हमारे लिए निश्चय किया है उसे वह पूरा किए बिना नहीं रहता। इसलिए साहस बांधें। प्रेयर। प्रेमी परमेश्वर, मैं अपने भविष्य को तेरे हाथों में समर्पित करती हूँ। भय की आत्मा मुझ में से हटा दें। मुझे एक जयवंत जीवन दें। आप मुझे केवल जयवंत ही करना चाहते हैं, ये मैंने जाना है। मित्रों या रिश्तेदारों की बातों पर विश्वास किए बिना केवल आपकी प्रतिज्ञाओं पर दृढ़ता से विश्वास करने का अनुग्रह मुझे दें। आपकी पवित्र आत्मा से मुझे भरकर मेरे विरोधियों के सामने खड़े रहने का बल मुझे दें। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। आमीन।